एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है किन्ने ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक ABC ट्रायंगल ते DBC ट्रायंगल दोनों की है आइसोसेलेस ट्रायंगल है ऑन द सेम बेस BC सेम बेस है। मतलब पहली गल इन्होंने की गिवन है ABC का आइसोसेलेस ट्रायंगल है BC बेस पे, मतलब AB इक्वल AC ते मोर ओवर एंगल B इक्वल एंगल C। इन्होंने की है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका बेस की है BC है। बेस BC है मतलब AB ते AC आपस में इक्वल होंगे क्योंकि आइसोसेलेस की ट्रायंगल केड़ी होंदी है जिहदी टू साइड्स इक्वल होन, मोर ओवर उन्हां दे दो एंगल भी की होंदे इक्वल होंदे। अगर ABC का आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद बेस BC मतलब AB इक्वल AC मोर ओवर एंगल B इक्वल एंगल C। आगे कहता है DBC भी आइसोसेलेस देती है, DBC भी आइसोसेलेस देती है। इट मींस DB इक्वल DC, इट मींस DB इक्वल DC ते मोर ओवर जो A वाला एंगल है वो इसके इक्वल है DBC का आइसोसेलेस ट्रायंगल है DB इक्वल DC एंगल DBP इक्वल DCP। फिलहाल तक देखो इन्होंने एक लाइन दे विच दो गल्लां कहियां ने कि ABC ते DBC टू आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद बेस BC। अगर BC बेस है मतलब बेस BC नु छड़ के जेडी बाकी दो साइड्स बच के इक्वल हो गया मतलब AB इक्वल AC होगा, मोर ओवर एंगल B एंगल C दे इक्वल होगा। दूसरी गल की बोली है DBC भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब DB इक्वल DC हुआ ते एंगल DBP किस दे इक्वल एंगल DCP दे। और तक किसी डाउट है तो दसो। कहते and vertices A and D are the same side on BC and so on। जो भी है अपने फर्स्ट पार्ट की प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ABD है वो किससे कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD। अगर आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है सब तो पहले तो ट्रायंगल लेके चलांगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ध्यान नाल देखो ये दो ट्रायंगल किवें प्रूव ABD ट्रायंगल एक ट्रायंगल हो ABD ते दूसरी तरफ ट्रायंगल हो ACD। चेक करो ये दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करना है। एक तो AD इक्वल AD कॉमन होगा, दूसरी गल AB इक्वल AC होगा। तीसरी चीज दसो DB इक्वल DC। चेक कर लो AD इक्वल AD कॉमन, AB इक्वल AC गिवन, DB इक्वल DC गिवन। तीन चीजें मिल गया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगी। आ लिखो जरा आप की लिखेंगे कि जो AB है वो किस दे इक्वल है AC दे। क्यों? क्योंकि जो ट्रायंगल ABC है वो की है आइसोसेलेस। सेम एज जो DB है वो किस दे इक्वल है DC दे। क्यों? क्योंकि जो ट्रायंगल DBC है वो की है आइसोसेलेस। उस तो बाद जो A1 साइड है वो इसके इक्वल है, जो A साइड है वो इसके इक्वल है, जो AD इक्वल AD कॉमन है। जो AD साइड है वो किसके इक्वल है AD दे। क्यों? कॉमन। और तो आप की कह सकते हैं कि जो ये दो ट्रायंगल ने ट्रायंगल ABD है वो किससे कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ACD दे बाय SSS रूप दे ना। फर्स्ट पार्ट बहुत ही ज्यादा इजी, सारा आंसर इन्होंने क्वेश्चन जी देखा कि ABC का आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब AB इक्वल AC है, वन थिंग मिल गई। सेकंड गल DBC आइसोसेलेस है मतलब DB इक्वल DC, सेकंड थिंग मिल गई। AD इक्वल AD कॉमन अपन दिखाई दे रही है तो ये दो ट्रायंगल क्योंकि कॉन्ग्रुएंट बाय SSS रूप दे ना। हुन सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट च अपने की कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में प्रूव करना है ट्रायंगल ABP किससे कॉन्ग्रुएंट करनी है ट्रायंगल ACP दे। अगर प्रूव करनी है सब तो पहले अपन लेके चलांगे ट्रायंगल, सब तो पहले हाँ जी सुनिए प्लीज। अपन हुन ट्रायंगल ABP ते ACP को कॉन्ग्रुएंट करना है, ABP ट्रायंगल ते ACP ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। सब तो पहले अपन लेके चलते हैं इन ट्रायंगल ABP इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। फर्स्ट थिंग तो चलो AB इक्वल AC गिवन आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, AB इक्वल AC आइसोसेलेस गिवन है। उस तो बाद AB इक्वल AC हो गया, मोरओवर जो AP इक्वल AP है वो कॉमन है, AP इक्वल AP कॉमन है। थर्ड चीज दसो की आओगी BP इक्वल BC। इन्होंने किया है इधर ध्यान दो अपने ट्रायंगल ABP नु किदे कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल ACP दे। फर्स्ट थिंग तो की है AB इक्वल AC,
सेकंड थिंग की है AP इक्वल AP कॉमन। थर्ड चीज दसो की है एंगल B इक्वल एंगल C। जे एंगल B इक्वल एंगल C लवांगे रूल केड़ा लगूगा नहीं लगदा कोई भी रूल। देखो तुसी सोचोगे किवें मैं बार-बार की कहना हुंदा देखो ध्यान नाल समझियो भी किवें सोच रहा। AB इक्वल AC यूज कर लिया AP इक्वल AP कॉमन यूज कर लिया थर्ड साइड की बची BP ते PC की ए दोनों इक्वल दित्तियां ने नहीं दित्ती मतलब साइड को छड़ दो एंगल दे दो कि A वाला एंगल इहदे इक्वल दित्ता है नहीं दिता कि A वाला एंगल इहदे इक्वल दित्ता है नहीं दिता A वाला एंगल इहदे इक्वल दित्ता है हां दित्ता है लेकिन यह यूज नहीं हो सकता। हुण मुद्दे दी गल सुनो जब आपण ऊपरले ट्रायंगल कंक्रीट कीती सी जद ऊपरले ट्रायंगल कंक्रीट कीती सी ਆਪਾਂ CPC ਨਾਲ ਤੇ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰਲੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੰਕਰੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ CPC ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆ ਜੂਗੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ AB ਇਕੁਅਲ AC ਗਿਵਨ AB ਇਕੁਅਲ AP ਕਾਮਨ ਜੋ ਐਂਗਲ BAP ਹੈ ਉਹ CAP ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਫਰੋਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੰਕਰੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਐਂਗਲ BAD किस दे इक्वल है एंगल CAD दे किस रूल नाल बाय CPCT ते और इक्वेशन दे दियो 1 ते ही पूरे यूज कर लियो। उस लिख दियो कि जो एंगल BAP है वो किस दे इक्वल है एंगल BCP दे किवें फ्रॉम इक्वेशन 1। और तो तुसी की कह सकदे हो दोनों ट्रायंगल के होगी कॉन्ग्रुएंट और BAD के है BAD ते BAP इक्को गल है CAD ते CAP एंगल CA एक बार दोबारा से सुन लो की होया। देखो फर्स्ट पार्ट दे विच ਆਪਾਂ ਨੇ ABD ट्रायंगल ਨੂੰ ACD ट्रायंगल ਦੇ ਕੰਕਰੀਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। AB ਇਕੁਅਲ AC ਗਿਵਨ BD ਇਕੁਅਲ DC ਗਿਵਨ AD ਇਕੁਅਲ AD ਕਾਮਨ दोनों ट्रायंगल हो गई ਕੰਕਰੀਟ। सेकंड पार्ट ਚ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ट्रायंगल ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੇ ਕੰਕਰੀਟ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ AB ਇਕੁਅਲ AC ਗਿਵਨ AB ਇਕੁਅਲ AP ਕਾਮਨ तीसरी चीज नहीं मिल रही। तीसरी चीज किवें ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਦੋ ट्रायंगल ਕੰਕਰੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ CPC ਨਾਲ A वाला एंगल ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ बस फिर AC CPC ਨਾਲ A वाला एंगल ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੈ A साइड ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ गिवन है A वाला साइड कॉमन है A वाला एंगल ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ हो गया बाय SAS रूल ਦੇ ਨਾਲ दोनों ट्रायंगल की होगी कांग्रुएंट है। तो इस तरीके ਨਾਲ जो ट्रायंगल ABP है जो ट्रायंगल ABP है वो कांग्रुएंट होगी ट्रायंगल ACP ਦੇ बाय SAS रूल ਦੇ समझ आ गई। A साइड ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ गिवन सी A साइड ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ गिवन सी A साइड कॉमन सी ਤੇ A ਵਾਲੀ ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गई CPC ਨਾਲ A ਵਾਲਾ एंगल ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ट्रायंगल ਚ ਕੀ BAP ਤੇ CAP ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ AP ਇਕੁਅਲ AP ਕਾਮਨ BA ਇਕੁਅਲ AC गिवन ਤੇ A ਵਾਲਾ एंगल ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਫਰੋਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1। ਤਾਂ ਆਪਣੇ A ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ट्रायंगल ਇਸ ਵੱਡੀ ट्रायंगल ਦੀ ਕਿਊਬਿਕ कांग्रुएंट। आगे थर्ड पार्ट ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। थर्ड पार्ट अपने प्रूव करना है कि जो AP है वो एंगल A नु भी बाइसेक्ट करती है जो AP है वो एंगल A नु भी बाइसेक्ट कर रही है ते एंगल D नु भी बाइसेक्ट कर रही है। हुन ध्यान दो जब आपने A वाली बड़ी ट्रायंगल A वाले ट्रायंगल ते कांग्रुएंट कीती सी ओदी अपने वाले इहदे इक्वल ले लिया सी। हुन मुद्दा अपने A वाला एंगल इहदे इक्वल प्रूफ करना है। ये किवें प्रूफ करिए आपने A वाला एंगल इसदे इक्वल प्रूफ करना है किवें प्रूफ किया जाए जे मैं A वाला ट्रायंगल ਇਹਦੇ ਕੰਕਰੀਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ A ਵਾਲਾ एंगल ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ A ਵਾਲਾ ट्रायंगल ਦੇ ਕੰਕਰੀਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। A ਵਾਲਾ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ ਕਾਮਨ ਇਹ ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ A ਵਾਲਾ ट्रायंगल ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕੰਕਰੀਟ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ CPC ਨਾਲ BP ਇਕੁਅਲ ਕਿਹਦੇ ਲਿਖ ਲਵਾਂ PC ਦੇ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ABP ਤੇ ACP ट्रायंगल ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕੰਕਰੀਟ। ਜੇ ABP ट्रायंगल ਤੇ ACP ट्रायंगल ਕੰਕਰੀਟ ਹੋ ਗਈ CPC ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ BP ਇਕੁਅਲ PC ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ A ਵਾਲਾ ट्रायंगल ਕੰਕਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ A ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ A ਸਾਈਡ ਕਾਮਨ ਹੈ A ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ दोनों ट्रायंगल ਕੰਕਰੀਟ CPC ਨਾਲ ਵਾਲਾ एंगल ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸਮਝੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਟੈਪ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਉੱਥੇ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉੱਪਰਲੇ ट्रायंगल ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੰਕਰੀਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। थ्री थिंग्स केड़ी अपन लिखती AB इक्वल AC गिवन C BD इक्वल DC गिवन C AD इक्वल AD कॉमन कि तीनों चीजें क्लियर ने AB इक्वल AC गिवन C BD इक्वल DC गिवन C AD इक्वल AD कॉमन बाय SSS रूल नाल ऊपरले ट्रायंगल की होगी सी कांग्रुएंट ते CPC नाल अपन A वाला एंगल इज इक्वल ले लिया। उस तो बाद जब अपन BAP ते CAP ट्रायंगल कांग्रुएंट करनी चाहिए तो अपन लिखा BA इक्वल AC गिवन AP इक्वल AP कॉमन BAP इक्वल CAP फ्रॉम इक्वेशन 1।
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ A ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਕੰਗਰੈਂਟ ਹੋਗੀ CPCT ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ BP ਇਕੁਅਲ PC। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ A ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ A ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ A ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ A ਸਾਈਡ A ਦੇ ਇਕੁਅਲ given A1 ਸਾਈਡ ਕਾਮਨ A1 ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਫਰੋਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੰਗਰੈਂਟ ਹੋਗੀ CPCT ਨਾਲ A ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ B ਦੇ ਇਕੁਅਲ। समझ आ गई करके दिखावा कि हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देख लो अगला की है AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू BC कि जो AP है ना वो PC दे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कि है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इन्हों बाइसेक्ट भी कर रही है ते परपेंडिकुलर भी है। बाइसेक्टर का मैंने शो कर ही दिता BP इक्वल PC का मैंने शो कर ही दिता क्योंकि जब A1 ट्रायंगल ते A1 ट्रायंगल कांग्रेंट कीती मैं कह रहा सॉरी जब A1 ट्रायंगल ते A1 ट्रायंगल कांग्रेंट कीती सी ओदी CPCT BP इक्वल PC ले लिया सी ना BP इक्वल PC बाइसेक्टर का हो गया लेकिन इन्हों परपेंडिकुलर किवें शो करिए आप A1 एंगल इस दे इक्वल ले लेना आप A1 एंगल इस दे इक्वल ले लेना फिर आप कहांगे ए दोनों सम कितना है 180 लीनियर पेयर A1 एंगल इधर इक्वल है 180 दोनों सॉरी A1 एंगल इधर इक्वल है बाकी CPCT ए दोनों सम कितना है 180 लीनियर पेयर तो दोनों के आगे 90 90 आ गए। समझ आया एक बार देख लो हल्का जा सब तो पहले ट्रायंगल कांग्रेंट कीती उस बाद दूसरी ट्रायंगल कांग्रेंट कीती ट्रायंगल कांग्रेंट करने तो बाद आपने लिखा कि जो BP है वो किस दे इक्वल है CP दे बाय CPCT इस रूल नाल बाय CPCT। हुन थर्ड पार्ट आप किहड़ी ट्रायंगल कांग्रेंट करांगे इन ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल CDP इधर चेक कर लो BD किस दे इक्वल है CD दे गिवन उस तो बाद DP इक्वल DP कॉमन ते जो BP है वो किस दे इक्वल है PC दे किथों फ्रॉम इक्वेशन 2 ते दो ट्रायंगल कांग्रेंट होगी ट्रायंगल BDP कांग्रेंट होगी ट्रायंगल CDP दे जो BDP है वो CDP दे कांग्रेंट होगी CPCT नाल A वाला एंगल इस दे इक्वल किस रूल नाल है SSS रूल नाल CPCT नाल BDP एंगल BDP किस दे इक्वल हो गया एंगल CDP दे एंगल CD। समझ गए। ਹੁਣ फोर्थ पार्ट्स की करना सी अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर शो करना सी बाइसेक्टर का शो कर ही दिता परपेंडिकुलर किवें शो करांगे A वाला एंगल इस दे इक्वल लेना आप कहांगे A वाला एंगल इस दे इक्वल है बाय CPCT आप लिख देंगे एंगल DPP इक्वल एंगल DPC बाय CPCT फिर ये दोनों सम कितना है 180 लीनियर पेयर तो दोनों क्या जाएंगे 90 90 आ जाएंगे। समझ आया ये किसी पार्ट्स को डाउट सर आप पार्ट केड़ा फोर्थ पार्ट कि थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट अपने A1 ट्रायंगल अपने की करना सी मैं A1 एंगल नु इस दे इक्वल करना सी है ना जे मैं A1 ट्रायंगल इस दे कांग्रेंट करदा ता मेरा A वाला एंगल इस दे इक्वल हो जाऊगा। हुन A1 ट्रायंगल नु इस दे कांग्रेंट किवें कीता जावे चेक करो A साइड दे इक्वल गिवन है A1 साइड कॉमन है BP इक्वल PC सेकंड पार्ट्स करके हटे A साइड दे इक्वल गिवन है A1 साइड कॉमन है BP इक्वल PC सेकंड पार्ट्स करके हटे ये दोनों ट्रायंगल के कांग्रेंट CPC का A1 एंगल समझ गए। फोर्थ पार्ट अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर शो करना सी बाइसेक्टर तो अपने शो कर ही दिता परपेंडिकुलर किवें शो करांगे दोनों इक्वल ले लिया अपने दोनों सम कितना 180 दोनों के आगे 90 90 शो। समझ गए।